इन दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिस पर सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। अनुराग जी, आपसे पहला सवाल कि अखिलेश यादव को टेस्ट लेने की क्या जरूरत पड़ गई है कथावाचक की? इसको टेस्ट नहीं कहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी हम लोग तो उनको शुरुआती समय से जानते हैं। वो हमेशा से ही, जब वो स्कूल में थे तब से ही वो कृष्ण के उपासक रहे हैं और नई नई चीज़ें हमेशा कृष्ण भगवान की कहानियाँ, उनके वृंदावन की कहानियाँ, उनकी गलियों की कहानियाँ अगर आप देखोगे तो वो उन्होंने जो मूर्ति बनाई है कृष्ण जी की, उसमें भी आप जाओगे तो आपको बारीकी बताएंगे कि ये जो चक्र है इसको इन्होंने ऐसे क्यों पकड़ा है, ये एंगल ऐसा क्यों, माने एक एक चीज़ उन्हें पता है कि उन्होंने। इसलिए वो जब कृष्ण की बात होती है तो उसमें उनको हमेशा जो होता है ना कृष्ण के प्रति इतना लगाव है कि हमेशा चलिए आप ही की बात को मानते हुए कि कृष्ण के प्रति उनका लगाव है, फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि आपके रास्ते अलग हमारे रास्ते अलग? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, वो हमेशा से सामाजिक न्याय की बात करते हैं। वो समाज में हर व्यक्ति को बराबर देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हो हमारे समाज के अंदर में जैसे इटावा में जो घटना घटी, जिस तरह से कथा, एक यादव समाज का व्यक्ति ने कथा पढ़ी तो उसके बाल काट दिए, उसकी चोटी काट दी, मूत्र विसर्जन किया। तो वो चाहते हैं कि समाज के अंदर में सबको बराबर का अधिकार मिले। तो उन्होंने कहा कि देखिए, शूद्र के नाम पे जब आप शुद्ध मत बोलिए, आपने देखा होगा, शुद्ध मत बोलिए, यहीं पे हमारा रास्ता आपका रास्ता अलग होता है। नहीं, मेरी बात अगर ठीक है, उन्होंने, आप सुनिए पूरा वीडियो, उन्होंने कहा देखिए आप शुद्ध मत बोलिए, शूद्र के नाम पे कहते हैं हमारा रास्ता अलग आपका रास्ता अलग। नहीं, उन्होंने कहा शूद्र मत बोलिए, लेकिन आप ये बताइए कि अगर हम ऐसे देखें तो भगवान राम शबरी के बेर खाते थे, उन्होंने रावण का वध किया था, वो तो फिर इस पे ये कैसे बात आपकी सही होती है क्या शूद्र बोलने पर? नहीं, उन्होंने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप मत बोलिए, मतलब ये कि समाज के अंदर में सबको। नहीं, रावण को तो सबसे बड़ा ब्राह्मण कहा जाता है, रावण का वध किया भगवान राम ने, शबरी के बेर खाए, तो फिर भेदभाव कैसे हो रहा है? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, भेदभाव इसलिए हो रहा है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप समाज के अंदर में आप देखो ना किस तरह से भेदभाव है समाज के अंदर में, है ना। अगर समाज के अंदर भेदभाव नहीं होता, समाज में अगर सामाजिक न्याय की हम बात नहीं करें, तो आप जो बैकवर्ड, या आपने दलितों को देखा होगा, उनको घोड़े पे नहीं बैठने देते थे, उनको घोड़े पे बैठना मुश्किल हो गया, उनकी मूंछें नोच लेते हैं, किस तरह से उनके साथ अन्याय होता है ये आप भी जानते हैं। नहीं, आप अगर आपके इस नजरिए को हम देखें तो हम महर्षि को वाल्मीकि महर्षि कहा जाता है, वाल्मीकि जी को महर्षि हम कह करके बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो भेदभाव तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। जब ये सब इटावा कांड हुआ उसके बाद उन्होंने सम्मानित किया, उन्होंने इस बात को बताया कि भाई जिसके ऊपर आप मूत्र विसर्जन कर रहे हो उसको हम सम्मानित कर रहे हैं। क्यों? भाई इसलिए क्योंकि आपने किसी का इतना अपमान किया, किसी व्यक्ति का अपमान होगा तो उसका सम्मान देना जो जरूरी नहीं, तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, उसको लगेगा समाज में मेरा कोई सम्मान ही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का, सुनिए, अगर किसी व्यक्ति का अपमान होगा, किसी भी व्यक्ति का, अगर किसी व्यक्ति का समाज में कुछ लोगों ने अपमान किया है, अगर उसको आप थोड़ा सम्मान नहीं देंगे तो उसके ऊपर से उसका आत्मविश्वास कैसे जगे? किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, उस जगह कोई भी व्यक्ति होता तो भी उसका वो सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा, नहीं, आपने कहा कि वो यादव थे इसीलिए ऐसा हुआ। नहीं थे, कोई भी व्यक्ति, भाई उन्होंने किसी भी समाज के, भाई उस समय यादव समाज के वो कथा पढ़ रहे थे, इसीलिए उन्होंने मूत्र विसर्जित किया, उनकी चोटी काट दी। अगर उस समाज की जगह कोई दूसरा समाज भी होता तब भी वो सम्मानित करते। आपने देखा होगा कितने बच्चे हैं, लेकिन हाँ, ठीक, सुनिए, कितनी छोटी बच्ची हैं जो स्कूल में, उनको कोई दिक्कत होती है तो आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी बुला के उनको किताबें देते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा का बोझ उठाते हैं, लैपटॉप बुला के देते हैं। नहीं, वो देते हैं। नहीं, देखिए, ये तो और भी नेता करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि उन्होंने हमें कहा कि रास्ते अलग है, क्या किसी मुस्लिम धर्मगुरु को बोलते अखिलेश यादव हमारे रास्ते अलग हैं? हाँ, वही मैं उनसे, आचार्य जी से बोलना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी ने आपको किस शब्द से संबोधित किया? अनुराधाचार्य जी को किस शब्द से संबोधित किया? प्रभु। उन्होंने कहा प्रभु के नाम से उन्होंने सम्मानित। नहीं, तो प्रभु से आप कहते हैं हमारे और आपके रास्ते अलग हैं। प्रभु को आप प्रभु के नाम से संबोधित कर रहे हैं, माने वो संस्कृति और संस्कार जो हिंदुस्तान की है उसको अपनाते हुए, चूंकि हमारी संस्कृति है कि कोई भी संत अगर सामने खड़ा है तो उसको प्रभु के नाम से उन्होंने उनको संबोधित किया।
लेकिन उन्होंने अपनी कथा में जो हिंदू मुस्लिम का एंगल ले आए, ये शोभा देता है क्या? ईमानदारी से बताइए। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। नहीं ठीक नहीं। देखिए, आप भी बात पूछ रही तो सुन तो लीजिए। आप कथा में सनातन की आप बात कर रहे हैं। सनातन तो प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन तो सत्य की बात करता है, सनातन जोड़ने की बात करता है। सनातन कभी दूसरे धर्म के अपमान की बात नहीं सिखाता है। आपने फिर वो अपनी कथा में आप हिंदू मुस्लिम कहाँ से ले आए? अगर मान लो मेरा इंटरव्यू, हमारी आपकी बात हो रही, किसी बात पे हमारी कोई बात हो जाए, तो आप ये बोलेंगे कि आप मेरे ऊपर इसलिए इतनी तेज बोल रहे हैं क्योंकि मैं हिंदू हूँ? नहीं, मैंने हर बात में हिंदू मुस्लिम जोड़ देंगे। ठीक है, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, उसी में आप जोड़ दीजिएगा। तो फिर अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे थे कि आपके और हमारे रास्ते अलग है? अगर उन्होंने सवाल का जो उत्तर था वो नहीं दिया, तो फिर उनको क्या जरूरत पड़ी ये कहने का कि रास्ते अलग हैं? उन्होंने सीधा जब आप किसी को प्रभु कह करके संबोधित कर रहे हैं, फिर ये क्यों कहा उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा शूद्र मत बोलिएगा, शूद्र के नाम पे हमारे आपके रास्ते अलग है। मतलब हम नहीं, वर्ण व्यवस्था तो इसलिए हुई थी ताकि जो अगर जो सोने का काम करता है उसको सुनार कहते हैं, ताकि लोग पहचान सके, कर्म के आधार पर पहचान हो। आप सोचिए, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, सामाजिक न्याय की हम लोग बात कर रहे हैं। समाज के अंदर में किस तरह से जो कुछ समुदाय समाज के अंदर ऐसे हैं जिनके साथ कितना अन्याय हुआ है। तभी पीडीए का जो गठन, हमने पीडीए क्यों किया? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित हैं, जो समाज में पीछे छूट गए, उन्हें हमें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है। हाँ। देखो, राष्ट्र का विकास जाति के आधार पर तो आप भी बांट रहे हैं। राष्ट्र का विकास कैसे होगा? राष्ट्र का विकास तभी होगा जब सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलके एक जगह आएंगे और तब राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। लेकिन आप उसमें बांट देंगे, अगर आप उसकी इस तरह से किसी को आप बता देंगे नहीं ये मैंने सपोज दलित है, आप उसका सम्मान नहीं करेंगे, ये तो नहीं होगा ना। कि आप नहीं जानते समाज के अंदर में किस तरह से जो पीछे जो लोग छूट गए हैं उनका कितना अपमान समाज के अंदर में हुआ है, ये आप भी मानते हैं। उनके छुआ, आपने देखा इसी समाज के अंदर में लोग उनका जो हमारे यहाँ दलित होते थे उनका छुआ पानी नहीं पीते थे, और वो अगर किसी कुएं में चले जाते थे तो उनको कुएं में आने नहीं दिया जाता था, कुएं पे पानी भरने के लिए। उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था, उनको अपने दरवाजों के सामने से नहीं निकलने दिया जाता था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये हमने गांव में अपनी आंखों से देखा है कि दलित को आपके बगल से नहीं गुजरने दिया जाता था, उनको स्कूल में समाजवादी पार्टी ने, हाँ, एक बात सुनिए, उन समुदाय को, दलित को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जिनको वो अपने दलित समाज से आते थे, उनको अपने स्कूल के गांव के स्कूल में लेकिन आप सुनिए, आप अपनी नहीं, ये आपका राजनीतिक एजेंडा, राजनीतिक नहीं है। देखिए, राजनीतिक जो पीडीए का गठन हुआ वो राजनीतिक एजेंडा ही है ना। नहीं, वो आपको लगता है, आप सुन तो लीजिए। आप उनसे पूछिए जो दलित समुदाय से आईपीएस बने हैं कुछ लोग, जिनको अपने स्कूल में पढ़ने नहीं दिया था, गांव के स्कूल में 10 किलोमीटर दूर जाके उनको पढ़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने कष्ट सहा, पैदल गए 10 किलोमीटर। देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, अरे आप ठीक है, अब्दुल कलाम जो हैं, अरे वो तो हैं, वो तो राष्ट्रपति समाज में लड़ाई लड़के आज सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। बहुत अनेकों उदाहरण हैं। देखिए, हम दूसरी दिशा में जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए। नहीं, दिशा यही है कि दिशा ठीक है, आपके हिसाब से है, फिर हमारा हिसाब माने आप दलित अखिलेश यादव फिर वो कह रहे हैं कि हम ऐसे कथावाचकों को नहीं बुलाना चाहते हैं जो इतने महंगे कथावाचक हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिया, उन्होंने कहा कि 50 लाख लेते हैं। क्या जरूरत पड़ी ऐसे बयान देने की? बात समझ में नहीं आता। क्या ये सच नहीं है कि कुछ लोग इतने जो गांव में रहते हैं लोग, जो उतनी क्या सुख सुविधाएं नहीं दे सकते, तो बड़े कथावाचक नहीं आते। और आप भी मानते हैं, हम भी जानते हैं, उस बात को राजनीति कौन कर रहा है? उस बात तो राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। राजनीति तो तभी हो गई जब इटावा में ये सब हुआ। हाँ। अब हम दर्शकों को बता दें, बहुत लोगों को मालूम होगा, लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, एक हफ्ते से, ये दरअसल 2 साल पहले का है। और तब उनकी अखिलेश यादव की अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात होती है और फिर जो वो उनसे सवाल करते हैं जिस पर वो जवाब देते हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन इटावा के केस के बाद ही हुआ। इटावा के केस के बाद ही ये केस किसने किया, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप बार-बार जो इतना जोर मार रही, तो क्या समाजवादी ने उनको बाल काटे? क्या समाजवादी ने उनको उस व्यक्ति की सम्मानित तो अखिलेश यादव ने किया। तो करेंगे ना, किसी के बाल काट दिए जाएंगे, किसी को मूत्र विसर्जन किया जाएगा, आप सोचते हैं हम उसको सम्मानित भी नहीं करें? अच्छा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? समाज में किसी का अपमान हो जाए और अपमान, किसी व्यक्ति का अपमान हुआ, अगर उसको सम्मान दे देंगे तो उसका जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, राम मंदिर चले गए, बिल्कुल जाएंगे हम। अभी पूरी बात ही नहीं होती। आप अगर आपके, अच्छा बात पूरी करिए, एजेंडा पे आ जाते हो। अभी आप पूछ रहे थे, आपने मुझसे पूछा। देखिए अनुराग भदौरिया, आपने ही पीडीए का, मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ, क्योंकि समाज के अंदर में, चूंकि आप नहीं जाते ना समाज में, गांव में आप गए नहीं ना। नहीं, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? आप कैसे? आपको नहीं पता गांव के अंदर में कितनी तकलीफों, जो हमारे दलित समाज से, बैकवर्ड समाज के लोग आते थे, कितनी तकलीफ से गुजरे हैं, आपको नहीं पता शायद।
आपको आपको अगर मालूम होता नहीं, तो आप ये देखिए, ये शब्द आपके ये सुनिए, आपके सुनिए। मनपसंद अरे, सवाल नहीं मेरी है तो आप बात- इसमें मत मेरी जाइए। मनपसंद की बात नहीं है, नहीं, अनुराग समाज- भदौरिया, ठीक है, नहीं, ठीक है, हम उस पे जाते हैं। नहीं, आप बात नहीं, पूरी मेरी करिए, बात फिर मैं अगला पूरी- सवाल, नहीं, आप मेरी पूरी पूरी- करिए। मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ, क्योंकि समाज के अंदर में दलितों के साथ अन्याय हुआ है और होता आ रहा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि उनको नहीं पानी पीने दिया गया था कुएं पे, उनको कुएं पे नहीं जाने दिया गया, उनको स्कूल में नहीं जाने दिया गया, उनको अपने गांव के बगल से नहीं गुजरने दिया गया, गांव तो छोड़िए, अपने घर के सामने से नहीं गुजरने दिया जाता था। वो इतनी छुआछूत थी भाई, इसको आप कैसे कह देंगे कि नहीं थी? वो उसकी सामाजिक न्याय की लड़ाई, वही तो हम लड़ रहे हैं, यही तो हम समाजवाद की बात कर रहे हैं। फिर हमने उसको पीडीए की बात की, क्योंकि हम समाज में जो कमजोर लोग उनको न्याय दिलाना चाहते नहीं हैं। तो ये राजनीति का हिस्सा है ना, पिछड़ा आपके अगड़ा लिए की जो राजनीति हिस्सा है उसी वो हिस्सा है ना आपके राजनीति लिए का। राजनीति का हिस्सा है, मेरे वोटर- लिए हाँ। सुन तो ले, आपके लिए राजनीति का हिस्सा है, मेरे लिए राष्ट्र निर्माण का हिस्सा अच्छा, है। तो हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे ठीक हैं। है। राष्ट्र निर्माण कब होगा? जब समाज का हर वर्ग का, हर समाज का व्यक्ति अपने अधिकार उसको मिलेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, समाज के एक प्लेटफॉर्म पे सभी आके एक ठीक साथ है, खड़े होंगे, ठीक है। अब तभी मेरा राष्ट्र सवाल- निर्माण अब होगा। मेरा सवाल सुन लीजिए हाँ। अनुराग भदौरिया, आपने कहा कि आप राष्ट्र निर्माण की बात करते बिल्कुल। हैं, सामाजिक भेदभाव ना हो। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, फिर बॉयकॉट क्यों किया? अब ये आप मेरी बात सुन लीजिए, सवाल यह है कि प्रभु कण कण में है, हम प्रभु कण कण में हैं। जहां आप प्रभु को खोजेंगे आपको प्रभु मिलेंगे। लेकिन फिर अखिलेश बात तो यादव सुन ये क्यों लीजिए कहते हैं कि मेरी बात। अब जब अरे मेरा सवाल मंदिर का बनेगा जवाब तभी मैं तो जाऊंगा। लीजिए, सवाल का जी बोलिए। प्रभु कण कण में है और जो धर्म है मेरी आस्था का विषय है, हम उसमें राजनीति नहीं करते। हमने आपसे क्या बोला? अखिलेश यादव जी ने कभी आज तक बताया कि वो कितने बड़े उपासक हैं? हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग उनको बचपन से देख रहे हैं, हम उनको जानते हैं ना, कि बचपन से हमने देखा। आज देखिए कितना बड़ा मंदिर। मैं तो आपके शो पे इस पे चैलेंज करके जा रहा हूँ, और मेरा चैलेंज स्वीकार कीजिएगा और इसको बताइएगा, क्या केदारेश्वर नाथ जितना बड़ा मंदिर किसी भी नेता ने अपने गांव घर जिले में बनाया है क्या? इतना बड़ा मंदिर कौन बना रहा है? श्री अखिलेश यादव जी बना रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी भव्य श्री कृष्ण की मूर्ति अगर किसी और ने बनाई हो तो मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, उसकी फोटो जरूर चलाइएगा। आप अगर केदारनाथ मंदिर जैसी अगर किसी और नेता ने, राष्ट्रीय नेता ने अगर ऐसी मंदिर बनाया होगा तो फोटो जरूर चलाइएगा। नहीं, नहीं तो उनको ये क्या कहने की जरूरत पड़ी कि पहले मैं अपने मंदिर बनवा करके पहले वहां दर्शन करूंगा, फिर मैं राम मंदिर जाऊंगा? नहीं, एजेंडा नहीं हो गया। आप इसको एजेंडे से जोड़ लेते हैं। जब आपका सवाल तो हो जाए, पूरा जवाब पूरा हो जाए। नहीं, मेरा भी तो सवाल है, मैं अपना काम करूंगी। अब सवाल पूछिए ना। मैंने कहा सबसे बड़ा मंदिर कौन बनवा रहा है वहाँ पे केदारनाथ नहीं, कंपैरिजन क्यों? राम मंदिर से तो उस मंदिर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। प्रभु कण कण में, फिर आप उसको नहीं, फिर आपने कहा ना, अभी आप ही की बात पे हो गई, आपने कहा प्रभु कण कण में की बात बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा मंदिर बना रहे हैं ना वो। एक मिनट सुनिए, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इतना बड़ा मंदिर कोई नेता नहीं बना रहा। दूसरा, सबसे बड़ी कृष्ण की मूर्ति उन्होंने बनाई है, किसी नेता ने नहीं बनाई। तीसरा, सबसे बड़ी मूर्ति उन्होंने बजरंग बली की बनाई है, किसी नेता ने नहीं बनाई। तो सवाल ये है, हम धर्म आस्था का विषय है, उसका राजनीतिकरण नहीं करते ना, उसको हम गाते। तो फिर ये राजनीतिकरण नहीं है तो क्या है? आप कह रहे हैं मैं यहाँ पे आकर के पॉडकास्ट में खुला चैलेंज करता हूँ कि किसी ने अगर इतना बड़ा मंदिर बनाया हो तो मैं करूँ, तो ये राजनीतिकरण नहीं है। आपका सवाल ये राजनीतिकरण नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आपने ये भी सवाल तो ऐसा पूछा राजनीतिकरण है, तो कि आप समाजवादी वहाँ पार्टी भी मंदिर यही कर रही है। आपने इसलिए सवाल पूछा, उसका अरे जवाब दिया। मैंने अपने से नहीं बोला, आपने पहले राम मंदिर की बात की, प्रभु की बात की, तो मैंने आपको जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि मैं प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, बॉयकॉट किया उन्होंने। उन्होंने कहा पहले मैं अपने मंदिर में जाऊंगा, फिर जाऊंगा। तो ये क्या है? क्योंकि मैंने फिर पहले ही बोला, प्रभु कण कण में है, प्रभु कण कण में है, आपको प्रभु की आस्था को खोजना है। दूसरी बात, मैं बार बार ये कह रहा हूं, राहुल गांधी भी नहीं गए थे। एक बात सुन लीजिए, आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि जब मैंने जवाब तब दिया आपको जब आपने बोला कि श्री अखिलेश यादव जी राम मंदिर की बात कर रहे थे। हमने कहा मंदिर और प्रभु मेरे आस्था का विषय है। आप बीजेपी उसको राजनीतिक विषय बनाना चाहती है, ये हम कतई नहीं मानते। इसलिए हम नहीं आपने चैलेंज किया। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, देखिए हम दिशा वो हो गए, लेकिन अगर अखिलेश यादव कह रहे थे संत समाज को लेकर के, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने इटावा में जो हुआ उसके बाद सम्मानित किया। अच्छा, वो वीडियो क्लिपिंग जो वायरल हुआ, ये अनिरुद्धाचार्य ने भी कहा अपनी कथा में 16 जुलाई को, उन्होंने कहा कि क्या किसी मुस्लिम धर्मगुरु को अखिलेश यादव ये कहेंगे कि आपके और हमारे रास्ते अलग हैं? देखिए, मैं तो उनसे बस इतना ही कहूँगा, अखिलेश यादव जी ने उनको बोला प्रभु, उनके नाम से भी उनको नहीं बुलाया, चूँकि वो संत समाज का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं अनिरुद्धाचार्य जी से कहूँगा कि प्रभु, आप कहाँ राजनीति में पड़ गए? आप तो कथावाचक हैं। सनातन तो सत्य की बात करता है, जोड़ने की बात करता है, प्यार की बात करता है, दूसरे धर्मों का सम्मान सिखाता है। प्रभु, आप कहाँ इस चक्कर में पड़ गए?
ये काम भारतीय जनता पार्टी को उसको करने दीजिए। आप इतने अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, सब आपको सुनते हैं, अब मत पड़िए इनके चक्कर में। आप सनातन की बात कीजिए, कथा सुनाइए और समाज को जोड़ने की बात कीजिए, वो अच्छा लगेगा। आप इस चक्कर में मत पड़िए। आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि उन्होंने क्यों ये बात बोली थी, शूद्र के नाम पे बोली थी। आप उसको हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता और सनातन कभी दूसरे धर्मों का ठीक है, जो अपमान दर्शक करना नहीं हमें सिखाता। पॉडकास्ट में देख रहे हैं वो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि उनको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। कुछ और सवाल जो वो उनसे पूछना चाहते हैं, चलिए आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।